नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात सोरोस, सोनिया और राहुल की। सोरोस इन दिनों में चर्चा है, उनकी काफी चर्चा हो रही है और लेकिन मुश्किलें बढ़ा रहे हैं सोनिया और राहुल की। दरअसल जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में से एक है और पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीधा राहुल और सोनिया का सोरोस से संबंध का दावा किया है। गुरुवार को झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सोरोस से संबंध है और ये संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इस समय ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। कहीं अडानी से घिरी बीजेपी को पलटवार के लिए क्या कोई मुद्दा मिल गया है, या फिर वाकई सोरोस से सोनिया राहुल के संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं? क्या है ये कड़ी, क्या है इसके पहले और इसके पीछे की तमाम बातें, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है? कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आदरणीय सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। भारतीय राजनीति में सोरोस काफी चर्चित हो रहे हैं। हालांकि सोरोस भारत में पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर टिप्पणी कर वो विवादों में आए थे। सोरोस ने 1984 में अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों का उपयोग करके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नामक एक परोपकारी संगठन की स्थापना की। ओपन सोसाइटी कई परोपकारी संगठनों का नेटवर्क था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 21वीं सदी की शुरुआत से 70 से अधिक देशों में काम कर रहा है। 2017 में ऐसी खबरें आई थी कि सोरोस ने हाल के वर्षों में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को करीब $18 अरब दिए हैं। सोरोस ने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को $128.5 मिलियन का दान किया और वे सबसे बड़े दानदाता रहे। सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियान के पीछे भी एक प्रमुख चेहरा थे। राजनीतिक रूप से समझे तो अमेरिकी अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगाया जाता है कि वे राजनीति को आकार देने और सत्ता परिवर्तन के लिए अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। 2020 में उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रसार से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को $1 बिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझें तो सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी आलोचक रहे हैं। 2020 में सोरोस ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में मोदी सरकार की आलोचना की थी। सोरोस ने कहा था कि राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है और ये भारत में सबसे बड़े झटके की तरह है। इसी साल फरवरी में जॉर्ज सोरोस अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के बाद भारत में विवादों में आ गए। दरअसल बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस को एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गुरुवार को झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सोरोस से संबंध है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है। सोनिया इसकी सह अध्यक्ष हैं। बीजेपी की माने तो इस संगठन को जॉर्ज सोरोस ने CAA 370 पर भी विवादित बयान दिए। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CEA और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में जो 2 बड़े आरोप लगाए हैं, उनमें कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिला है। इस फंड का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं।
OCCRP को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच भारतीय सियासत भी खूब परवान चढ़ी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की सदस्य हैं। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। गंभीर बात है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। आज इस विषय पर हम सबका यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत यह फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए, यह भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, और इंटरव्यू किसका है। इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशान अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरोस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम कनेक्टेड, and Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है, और यह जॉर्ज सोरोस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं।
हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा है, बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यात तक तो निकला नहीं। एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। क्या बात करें। House is adjourning only because of the government. They don't want to run the house at all. You see, today morning 11 o'clock, within 10 seconds, we raised for a issue. That point out, within 10 seconds, they are adjourning the house. Now also, we only seeking for raising the privilege motion. As per the rule, that point out, they are adjourning. The government didn't want to do the house at all, because they don't want to hear the name of Adani at all. बड़ा सवाल ये भी है कि ये मामला उठा कैसे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से आइए समझते हैं इस मामले को। सोरोस की फाउंडेशन ने 1999 में भारत में काम करना शुरू किया था। राहुल गांधी ने OCCRP रिपोर्ट्स का हवाला देकर केंद्र सरकार को घेरा। OCCRP खोजी पत्रकारों का एक संगठन है। इसी संस्था ने साल 2023 में अपनी रिपोर्ट में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए थे और पेगासस मुद्दे को लेकर भी रिपोर्ट पब्लिश की थी। राहुल गांधी कई बार OCCRP की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बीजेपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फ्रांसीसी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि OCCRP को अमेरिकी सरकार की तरफ काफी फंडिंग मिलती है। इस संगठन को अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से भी पैसा मिलता है ताकि भारत विरोधी अभियान चलाया जा सके। भाजपा की माने तो संसद सत्र से पहले जानबूझकर भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ रिपोर्ट लाई जाती है ताकि संसद न चल सके, इससे भारत का नुकसान हो। भारत के उद्योगपति न पनपे, यही राहुल गांधी की कोशिश है। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को अमेरिकी सरकार ने खारिज किया है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी मीडिया स्वतंत्रता का समर्थक है और वो OCCRP को फंड नहीं करता। कुल मिलाकर सोरोस का शोर है और सियासत जोरों पर है। एक तरफ विपक्ष अडानी मामले पर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सोरोस की एंट्री ने सत्ता पक्ष को भी एक मुद्दा दे दिया है। ऐसे में कौन होगा किस पर भारी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है? कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? राहुल पर निशाना है, सोरोस एक बहाना है। क्या वाकई बहाना है या फिर जो एक रिपोर्ट कह रही है, जो बता रही है, उसके पीछे कोई राजनीति है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, हकीकत क्या है और जो कुछ भी सामने आया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, भारतीय जनता पार्टी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी ने भी कुछ अपनी चीजों में, अपनी बातों में स्पष्ट किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मत बिल्कुल साफ है कि कुछ ऐसी चीजें हैं,
कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं कि जब संसद सत्र आता है उस टाइम पे भारतीय उद्योगपतियों के लिए कोई एक ऐसी रिपोर्ट सामने ला दी जाती है जिस पर हंगामा होने लगता है? यदि ऐसा ही है और यदि ऐसा ही आपको लगता है तो मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट आ गई है और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या ये भी प्लानिंग करके लाई गई होंगी? तो बहुत सारी एक पॉइंट है इसके पीछे, सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रबल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। हाँ, नमस्ते प्रबल जी। 2-3 बातें हैं, बहुत छोटा सा सवाल लूंगी और बहुत क्लियरिटी के साथ हम चलेंगे ताकि बहुत चीजें ना स्पष्ट हो जाएं। पहली बात तो ये कि ये जो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि जानबूझकर ऐसी कोई रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, इसके पीछे कुछ फैक्ट काम करते हैं ताकि भारतीय उद्योगपतियों को निशाना बनाया जा सके। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए जो हमेशा संसद सत्र के दौरान होते हैं। पहली बात ये, हालांकि मैं इससे थोड़ा अलग हूं क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये सोरोस का मामला फिर इस वक्त कैसे आ गया। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये जिसकी सह अध्यक्ष सोनिया गांधी बताई जा रही हैं, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, जिसकी फंडिंग के लिए सोरोस का नाम आ रहा है, ये कहां तक उचित है? यदि है तो ये जो पूरी रिपोर्ट आई है ये सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी और अडानी का जो रिश्ता है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी जी का क्या संबंध, जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध? पहली चीज ये। उल्टा जो है, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन आरएसएस की बड़ी नजदीकी रही है और नरेंद्र मोदी की बड़ी नजदीकी रही है इजराइल के साथ, मोसाद के साथ। और मोसाद और इजराइल का संबंध अमेरिका के तमाम एजेंसियों के साथ रहा है। और ये आज से नहीं, अमेरिका के साथ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी के जमाने में नानाजी देशमुख के संबंध उजागर है और सबको पता है। अब यहाँ पर चर्चा है कि अडानी की जांच होनी चाहिए। अडानी को किस तरीके से पोर्ट दिया गया, एयरपोर्ट दिया गया, कोयला दिया गया, बिजली दी गई। उसके अलावा जो शेल कंपनियों में जो पैसा आया अडानी के शेयरों में, विनोद अडानी के मार्फत, और शेयरों के दाम बढ़ाए गए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसके बाद जनता का पैसा उसमें लगवाया गया। और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की कितनी शेल कंपनियां हैं, मॉरिशस में है, वर्जिन आइलैंड में है और बाकी सब जगहों पर है, वह उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की जाए? बच क्यों रहे हैं नरेंद्र मोदी? सेबी की चीफ माधवी बुच ने किस तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की। माधवी बुच जो है वो पीएससी के सामने नहीं आ रही हैं। जब पीएससी बुला रही है, संसद का अपमान कर, संसद की बहुत बड़ी कमेटी है पीएससी, प्राइवेट अकाउंट्स कमेटी, उसमें आना चाहिए, लेकिन उसके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे। तो ये जो स्थिति है, ये लोग तो स्वयं जो है कभी अमेरिका के साथ ये मिले रहते हैं, अमेरिका की विभिन्न एजेंसियों के साथ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध उजागर है। उसके साथ साथ 20 साल का इन्होंने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन की आरएसएस ने, एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें राम माधव, मोहन भागवत, यहां तक मोदी जब विदेश नहीं जा पाते थे, अमेरिका नहीं जा पाते, बाकी सब जगह नहीं जा पाते थे, तो मोदी जो है चाइना जाते थे। और आज के दिन में जो हमारे उत्तर पूर्व है, जो स्थिति वहां पर है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो देश को होने वाला है आने वाले समय में, जो विदेश नीति है नरेंद्र मोदी की, वो चाइना को फायदा पहुंचा रही है। ठीक है प्रबल जी, अभी सुन लीजिए प्रबल जी। नहीं, मैं सुनूंगी सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोरोस के साथ संबंध वाली बात को क्लियर कर दीजिए जी।
सोरोस के साथ आपने कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के क्या संबंध है, वही तो एक सबसे बड़ा आज सवाल है। मीडिया अपार्ट की बात, ये गुड्डा का सांसद जो है वो खुद कॉर्पोरेट का दलाल, अडानी का दलाल जो है, निशिकांत दुबे जिसका नाम है, वो अडानी का दलाल जो है वो कह रहा था, मीडिया अपार्ट ने खुद लिख कर दे दिया कि ऐसी कोई हमारी खबर ही नहीं है ओसीआरपी वाले मुद्दे पर, मीडिया अपार्ट ने खुद बताया है। ये तो संबित पात्रा और ये गोबर पात्रा जो है और ये निशिकांत दुबे जो अडानी का दलाल है और ये मोदी इसके एजेंट है अडानी के, ये सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जैकब जुमा था, जिसने गुप्ता बंधुओं से दक्षिण अफ्रीका लुटवाया और एक समय के बाद देश के अंदर वहां पर विद्रोह हुआ और जैकब जुमा जेल में गया और गुप्ता बंधु भाग के अबू धाबी चले आए, वैसे हिंदुस्तान के अंदर होने वाला। आप नरेंद्र मोदी को जेल के अंदर देखेंगे और अडानी भागता हुआ दिखेगा आपको, मैं एक चीज बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? जी बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। हाँ प्रदीप जी, यहाँ तो बात कुछ और हो रही है। देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि ठीक है कौन किसको फंडिंग करता है नहीं करता है, अमेरिका की तरफ से वहाँ के जो दूतावास हैं उन वहाँ से जो पॉइंट आए हैं वो बहुत क्लियर आए हैं कि जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं OCCRP, ये खोजी पत्रकारों का संगठन है, वो एक स्वतंत्र मीडिया का एक स्वतंत्र समर्थक है और उनकी तरफ से कोई फंडिंग नहीं होती। ये बहुत क्लियरिटी थी जिसको लेकर राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार पर निशाना साधा, ये एक अलग पॉइंट था। पॉइंट इज कि जिस पर्टिकुलर संगठन का नाम लिया जा रहा है बार बार और ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी उसकी सह अध्यक्ष है, 4 लोगों के नाम सुधांशु त्रिवेदी ने बताए जिसमें से एक नाम सोनिया गांधी है और वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हमने जेपी नड्डा को भी सुना, उन्होंने भी क्लियरिटी कहा, लेकिन यहां तो कांग्रेस साफ डिनाई कर रही है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो और बड़ी लड़ाई है कि कौन सही कौन गलत। तो क्या जो आंकड़े हैं, क्या जो रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, क्या जो फंडिंग के प्रमाण हैं, क्या जो जॉर्ज सोरोस की एक पूरा पीछे की कहते हैं उनकी स्टोरी कहती है कि वो हमेशा से ही बहुत तल्ख लहजे में बोलते आए हैं भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए, पीएम मोदी के लिए भी बोला, बहुत सारे 370 के लिए, सीए सबके लिए बोला, क्या वो झूठ है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज को। राखी वर्मा जी, कांग्रेस अगर सारी बातें एक्सेप्ट ही कर लेती तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को साइड कर दीजिए, जनता सबसे ज्यादा वोट देती है ना। 3 बार से बाहर कर रखा है, इस बार उन्होंने एड़ी चोटी सब कुछ लगा लिया, सब कुछ कर लिया, जनता मापक है। अब आता हूं आपके पॉइंट पे, जनता ने इनको क्या का रास्ता दिखाया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए क्या है, कांग्रेस की तो फितरत है। अब शायद इनको ये पता, जो कांग्रेस के साथी मित्र बोल रहे हैं उनको क्या पता है कि हिंडनबर्ग कंपनी किस चीज की है, हिंडनबर्ग काम क्या करती है। ये शायद अगर क्लियरिटी होती तो इस तरह से ना बात करते। इनके पक्ष की रिपोर्टें अगर विदेशी एजेंसियां और कोई मीडिया हाउसेस निकालते हैं या कोई रिपोर्ट आती है तो उसको ये तुरंत मान लेते हैं। और अब जब आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था उस प्रेस वार्ता में, जहां पे कि वो सारे फोटो लगे हुए थे जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी फोटो था उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो उसको ये लोग भूल जाते हैं। अब वो वेबसाइट हटा दी जाए, लेकिन हमारे पास तो उसका डेटा है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको फिर दिखाएंगे। तो हिंडनबर्ग की जरा बात बता दूं, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेल करने वाली कंपनी है और वो शॉर्ट सेल करने से पहले, शॉर्ट सेल वहां कहते हैं जब कोई शेयर हो नहीं और आपने उसको बेच दिया, उसके दाम वो शेयर मार्केट का काम है उनका, और शेयर मार्केट में वो खेल करते हैं, उसके लिए वो कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं और करते ही हैं। दूसरी बार भी उन्होंने प्रयास किया था, भारत की जनता समझदार है, दूसरी बार उनके प्रयास में कुछ हुआ नहीं। अब कांग्रेस की क्या है ना कि वो जो मेंटेलिटी है कि हम ही सुप्रीम है, हम जो कहें न खाता न बही, हम जो कहें वही सही, वो अभी तक देखिए 3 चुनाव के बाद भी वो अभी तक बदली नहीं है। तो अगर सदन में आप कोई आरोप लगाते हैं तो तथ्यों के साथ लगाइए ना। खैर बात आते हैं, हमारे पास वो तथ्य हैं जिस पे अभी वो कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे थे आरएसएस का चाइना के साथ। अरे भैया, आपका एग्रीमेंट उनके साथ है, जो जिनपिंग की पार्टी है उसके साथ आपका एग्रीमेंट है। किस हैसियत से आपका एग्रीमेंट है? उसके तो फोटोज, उसके प्रूफ पूरी डिजिटल मीडिया पे भरे पड़े हैं, तो उस पर भी देखना चाहिए ना। और देखिए, सदन के जब सत्र चलते हैं
तो सदन को रोकने के लिए क्रमबद्ध तरीके से सुधांशु जी ने एक रिपोर्ट, हालांकि आपने जो रिपोर्ट कराई थी वो बड़ी बढ़िया रिपोर्ट थी। मतलब मुझे तो कंटेंट, मैं मेहनत कर रहा था कि मैं थोड़ा भी डेटा उठा करके आऊं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आपने पहले ही बता दी। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कि जिसके आधार पर मैं आगे तर्क को लेके चलूं। तो मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस जो इंडी गठबंधन में इनकी सुप्रीमेसी को लेकर के क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। अब देखिए, अगर मैं एक गंभीर बात करूं तो देखिए, इंडी गठबंधन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वो केवल चाय पार्टी और थोड़ा सा जो है एक स्थिति मजबूत, जब विपत्ति आए तो हाथ पकड़ लो, साथ खड़े हो जाओ, लेकिन पीछे से खुजलाते रहो, वो भी तेज नाखूनों से। वही होता रहा है। उसके चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ममता जी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रही हैं। अखिलेश जी के साथ इन्होंने क्या बर्ताव किया मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने, उसके बाद की क्या बातें हुई, ये सबसे विदित है। आम आदमी पार्टी का इनके साथ पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में, मतलब ये हास्यास्पद है। आखिर ये लोग जनता के बीच में जाते हैं इस प्रकार की बातें रख करके, तो क्या कहते होंगे, किस प्रकार से कन्विंस करते होंगे, और जनता कितनी कन्विंस करती होती होगी। आप झारखंड में जीते तो ईवीएम सही है, महाराष्ट्र में आप हारे तो ईवीएम खराब है। तो देखिए, असल में क्या होता है ना कि एक लकीर को छोटा करने के लिए उसको काटना नहीं चाहिए, उसके बराबर एक बड़ी लकीर खड़ी कर देनी चाहिए। तो कांग्रेस उस विधा में 55 वर्षों के शासन करने के बाद माहिर है। तो ये सारी चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि 70 से ज्यादा चुनाव के बाद जो राहुल गांधी जी जो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए हैं, अभी तक निराशा ही हाथ है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, वो ट्राई करते रहें और वो इसी तरह से हारते रहें। हम उनके उज्जवल भविष्य और उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। फैक्ट नहीं है उनके पास, और असल मुद्दा जो साइड में कर दिया गया वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व का जो अब तक थोड़ा बहुत सम्मान मिलता था, उसके एकदम खत्म होने की बात है। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी और निकलेंगी, ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। डीपी यादव जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि क्या होता है, ये एक ऐसा विषय आया है कि इस चीज में आज यदि कोई ये कह दे कि उनका संबंध नहीं है तो मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। भाई क्यों नहीं है? कुछ चीजें जो सामने रखी गई हैं वो प्रमाण के साथ है, या तो उसको बताइए कि क्या है और क्या नहीं है, और यदि है तो फिर जाहिर तौर पर यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस भी कटघरे में है। दो मुद्दे आ गए, एक अडानी और दूसरा जॉर्ज सोरोस। मुझे लगता है पूरा सत्र इसी पर निकलेगा इस बार। जी देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से 2014 से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आ रही है, और आज जब सदन में कहीं ना कहीं विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए, जिस प्रकार से अडानी को अनुचित लाभ दिया गया, जिस प्रकार से देश की जो नवरत्न कंपनियां थी, जो रीढ़ थी, कभी पिछली सरकारों ने उनको बनाया था, उनका तहस नहस किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उस पर चर्चा करने की बजाय एक विवादास्पद व्यक्ति, विवादास्पद मैं इसलिए कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे का विवादों से बहुत गहरा संबंध रहा है। विवाद और निशिकांत दुबे चोली दामन का साथ रहे हैं। तो निशिकांत दुबे बिना किसी तथ्य के, अगर निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सोरोस के माध्यम से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देश के लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी देना चाहिए था। आज चाहे संबित पात्रा आए हो, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, या जो है सुधांशु त्रिवेदी आए हो, बताना चाहिए। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, विदेशी व्यक्ति द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिलहाल ये तो भारत के लिए, भारतवर्ष के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? केवल पोथन्ना लेकर के, पोथी पत्रा लेकर के और आरोप लगा देना कि हम चर्चा न कराएं जो देश में गंभीर मुद्दे हैं, जो देश में कहीं ना कहीं जो हमारी कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस प्रकार से एक व्यापारी को अनुचित लाभ दिया जा रहा है, लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको किस प्रकार से बांटा जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मैं कहता हूं ये गलत है या सही है, ये तो बात का विषय है, लेकिन उन तथ्यों को बताना चाहिए कि आखिर अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। ये मेन मुद्दा तो यही है ना कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जब चिल्ला करके, हम लोगों को याद है 2014 से पहले 13 से उनको प्रोजेक्ट किया गया था गोवा के अधिवेशन में, और कहीं ना कहीं आरएसएस यही चाहता था कि ये चिल्ला करके झूठी अफवाहों को फैलाएं, और तमाम लोग उसमें थे। मैं जाना नहीं चाहता था वो कौन रहा थे, जो है इनके माध्यम से तमाम घोटालों को, जो है घोटाले शायद थे नहीं, अगर
अगर थे तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए था। 2G 3G जीजा जी फलाना ढिमाका करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया था उस समय, और तमाम वो तथ्य और वो आरोप लगाए थे जिनका कुछ सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। और देश ये जानना चाहता था कि पिछले 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी उस समय जब विपक्ष में थी तो उसने आरोप लगाए थे, तो उनकी जांचों में क्या प्रगति हुई, किन किन लोगों को दोषी ठहराया गया, किन किन लोगों को सजा दिलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो मुझे तो यह लगता है कि फिलहाल आज की इस रिपोर्ट को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे या उनके प्रवक्ता सामने लेकर के आए, सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए है। नट सेल में अगर आप राखी जी इसको कहीं ना कहीं जो है कंक्लूड करने की कोशिश करेंगी तो बस यही है, देश के लोग अब इतने नादान नहीं है कि आप जो है हाइपोथेटिकल मुद्दे लेकर के आइए, हाइपोथेटिकल आप बातें लेकर के आइए, हाइपोथेटिकल तथ्य लेकर के आइए, झूठ लेकर के आइए और उन पे लोग विश्वास कर लें। अब देश के लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को कहां नुकसान पहुंचा है। ठीक है, जी ठीक है। डीपी यादव जी वापस आऊंगी। विमलेंदु जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ राखी जी, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ सब लोगों की बातें। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आप पहले अपनी बात रख लीजिए। चलिए देखिए, मैं तो पिछली बार भी एक बार कुछ डिस्कशन हुआ था, उस समय भी मैंने कहा था मैं भारत का वासी हूँ, भारत की बात करता हूँ। ये कौन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, कौन है जॉर्ज सोरेस? भारत के लोग भारत की जो बातें हैं उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाजपा के साथियों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दा निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है, क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि आज इस देश में कौन है इस देश का दुश्मन? इस देश का दुश्मन इसी देश में रहकर विदेशी फंडों से इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है, वही देश का दुश्मन है। और उसकी पहचान करने के लिए ही ये सदन बना है। इस सदन को जो हमने बनाया है, आजादी हमें कैसे मिली, उस संघर्ष को अगर हम देखें तो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये देखें कि हमें गुलाम 500 सालों तक कैसे रखा गया। आज देश ये सोचने पर मजबूर है। इस तरह की जो विदेशी ताकतें हैं, यह विदेशी ताकतें इस जैसे पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहूंगा कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इनका राष्ट्रवाद से आप देखेंगे कि कोई नाता ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमें आजादी में हमने जो है वो गांधीवाद से हमने आजादी दिलाई, लेकिन मैं कहता हूं आज इस देश की जो जरूरत है उस जरूरत है राष्ट्रवाद। आज जरूरत है कि हम एकत्रित होकर रहें। आज जरूरत है ये हम सोचें कि ऐसे लोग जो भारत में विदेशी फंडिंग करके भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, एक छोटे छोटे स्टेट को अस्थिर करने के प्रयास कर रहे हैं, और ये लगातार प्रयास हो रहा है। आपने एक देखा भी होगा, एक पार्टी जो आज एक सत्ता में है वह किसान आंदोलन में फंडिंग किया, एक पार्टी जो सत्ता में दिल्ली में आई उनको भी विदेशों से फंडिंग मिला, तब वो पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी। अब तो देखिए एक चीज तो ये स्पष्ट हो गया, भाजपा के हमारे साथियों ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने गंभीर हैं कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत जोड़ो जो कांग्रेस का कार्यक्रम था, ये जो 2024 से पहले कार्यक्रम चला था उसमें वो लगातार साथी थे। यानी भारत जोड़ो जो कार्यक्रम कांग्रेस का चला उसमें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बहुत बड़ी फंडिंग थी, देश को अस्थिर करने की पूरी साजिश थी। ये तो एस्टेब्लिश हो रहा है। अच्छा विमलेंदु जी, मुझे ये बताइए, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिस संगठन का जिक्र कर रहे हैं, जिस फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, भाई OCCRP तो साफ तौर पर, जो अमेरिकी सरकार है वो तो साफ तौर पर डिनाई कर रही है कि हमें ऐसी कोई फंडिंग, हम स्वतंत्र हैं, हमें ऐसी कोई फंडिंग नहीं मिलती है। OCCRP को अमेरिकी फंडिंग नहीं करते, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंडिंग करती है, ठीक है। दूसरी और फोर्ड फाउंडेशन जो है वो जो है वो देती है। और ये जो ओपन सोसाइटी है इनको 70% फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो जॉर्ज सोरेस की है उसके द्वारा होती है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हंगरी को इन्होंने जो है बर्बाद कर दिया, बैंक ऑफ लंदन को बर्बाद कर दिया। ये भारत में घुसे ही हैं भारत को अस्थिर करने के लिए। मैं तो डिमांड रखूंगा कि ओपन सोसाइटी को बैन कर देना चाहिए भारत में, अगर ऐसी कोई संस्था है। लेकिन अगर हम बैन की बात करेंगे तो ये कांग्रेस के साथियों में मिले हुए हैं ना, मिले हुए ये चुप्पी साधने की चर्चा करते हैं। आज क्या कर रहे हैं सदन में कि आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं सदन में? अरे आप अडानी जो भारतीय है, अडानी अंबानी भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं,
भारत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उनका, विदेशों से ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट है। अगर हम उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम अगर मान लीजिए सरकार कर रहे हैं कि सस्ते दरों पे दे दिया उन्होंने जमीनें, हमने किसको नहीं दी? हमने आईटीसी इतनी बड़ी फैक्ट्री है बिहार में, तो हमने उनको एकदम सस्ते दरों में लीज पर जो है वो फैक्ट्री लगाने के लिए दिया है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं, हमने टाटा को दिया बहुत सारे जगहों पर जो है वो लीज पर, हमने जो है वो आज एयरपोर्ट के विस्तार में जो है वो उनका सहयोग ले रहे हैं। ये कहीं से गलत नहीं है, लेकिन गलत कहाँ है? अभी हमारे सपा के साथी कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान हुआ? अरे अर्थव्यवस्था को नुकसान क्या हुआ? आज शेयर मार्केट अगर गिर जाए, आज अगर 10,000 पॉइंट शेयर मार्केट गिर जाए एक दिन में धड़ाम से, तो क्या अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होता? भारत के गरीब जो है वो लोगों का पैसा नहीं जाता। ठीक है। तो निश्चित रूप ये बहुत गंभीर विषय है, और गंभीर विषय है, कांग्रेस को तो आगे आकर ये जवाब देना चाहिए। मैं तो एकदम कहता हूं कि हाँ, अडानी से मोदी जी का संबंध है, मैं कहने के लिए तैयार हूं, भारतीय है, भारतीय का एक देशभक्त से संबंध है। लेकिन आप बताएंगे राहुल गांधी जी कि जॉर्ज सोरोस से आपका क्या संबंध है? चलिए, क्यों ये मैंने एक बात कही थी विमलेंदु जी, पूरा सत्र देखिए, अब इसी पर चलेगा पूरा सत्र। खैर, समय बहुत तेजी से चल रहा है, मैं वापस आऊंगी। सत्र देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि सत्र चलना चाहिए। गंभीर विषय है कि भारत को अस्थिर करने वाली साजिशें जो भारत में घूम रही हैं, उन सबको चिन्हित किया जाए, और उन सबको चिन्हित करके इस राष्ट्र में जो राष्ट्र के कानून है उसके तहत लॉ ऑफ लैंड जो है उसके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। इंदुकांत जी मांग रखो, सुन पा रहे मुझे? जी इंदुकांत जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, पूरे सभी लोगों को सुनने के बाद, क्योंकि राजनीतिक रूप से सब अपना पक्ष रख रहे थे, अब हम राजनीतिक, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि सोनिया गांधी किसी भी संगठन की उसको फंडिंग होती है, उसके क्या प्रोस्पेक्ट हैं, उसकी यदि सह अध्यक्ष हैं और वहां से कोई बात आई है, तो मुझे लगता है उसका जवाब कांग्रेस दे सकती है और उसको क्लियरिटी से देना चाहिए। ये बात कह दे और डिनाई कर दे कि नहीं हमारे संबंध नहीं है, तो मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, ये सेम बात अडानी को लेकर जो अभी कही जा रही थी कि जब वहां से सवाल उठते हैं तो उस पर भी चर्चा कर लीजिए, लेकिन आप दोनों चीजों को समझिए, ना इधर से ये तैयार हैं ना उधर से वो तैयार हैं, और मुझे ना जाने क्यों अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए, बचाने के लिए, या कह लीजिए कि ये जो चीज आई है इस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से हमलावर है, और पूरी चर्चा आप रोज सदन की उठाकर देख लीजिए, इसी पर सिमट जाएगी, लेकिन ना तो इसका कोई हल निकलेगा ना उसका कोई हल निकलेगा। जी राखी जी, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया, और किसी का भी हल ना निकले ये दोनों पार्टियां चाहती हैं शायद, और इसी तरह सदन चलता रहे और देश उस दोनों मुद्दों के बीच में झूलता रहे। मैं एक चीज का बहुत हमें आश्चर्य होता है और समर्थक हूं कि वास्तव में देश में पिछले लगभग अब 10.5 वर्षों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, उनका शासन है। तो जो अपने हमारे डीपी यादव जी सवाल उठा रहे थे कि अगर लगता है कि जॉर्ज सोरोस की इस तरह की कोई भारत में दखलंदाजी या भारत की राजनीति में, भारत के सामाजिक व्यवस्था में कहीं पे दखलंदाजी है, और लगता है कि पीछे से, पर्दे के पीछे से वो इस ढंग का खेल कर रहा है, तो उसके खिलाफ आज तक आखिरकार केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये भी हमारे मन में, आपके मन में, जनता के मन में उठता है। मैं ये मानता हूं कि देखिए ये बिल्कुल संयोग नहीं है, और देखने से तो लगता है कि आपने जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ये जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, ये प्रयोग है कि हर बार जब पार्लियामेंट का सेशन आता है तो इस ढंग का मुद्दा उठा दिया जाता है। हर बार जब पार्लियामेंट, अच्छा इसमें कई बार तो सिर्फ अडानी से जुड़ा हुआ मुद्दे सामने आए, तो इसके पीछे तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस राइवलरी, कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक मुहिम, या कहीं ना कहीं अडानी के खिलाफ एक मुहिम, जो भारत की एक बहुत बड़ी कांग्लोमरेट है, बड़ी कंपनी है, ये हो सकता है। और मैं इस बात से बिल्कुल विमलेंदु जी से सहमत हूं कि भारत की अगर कोई बड़ी कंपनी है और देश का प्रधानमंत्री उसको प्रमोट करता है, मैं तो कहता हूं कई बार कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि अडानी जी को बिजनेस दिला दिया ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, केनिया में, अगर दिलाते हैं तो अमेरिका अगर अपने बोइंग के लिए बिजनेस दिला सकता है, अमेरिका अपने डिफरेंट बड़ी कंपनियों को, हमें याद है 90s में पेप्सिको को लेकर के वो आए थे, और बनारस के पास राधा तालाब एक इलाका है, वहां पे बड़ी जमीन
बिल्कुल सस्ते दरों में दे दिया, ये कहने के लिए कि उन्होंने लगभग 30-35 करोड़ डॉलर रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आज राखी जी वहां पूरी जमीन ऊसर हो गई है, किसान वहां कुछ भी पैदा नहीं कर पाते। डीपी यादव जी जानते होंगे, लोग परेशान है। भूजल जो है, भूगर्भ का जल खत्म हो गया है। तो वो भी तो भारत की सरकार थी जो लिबरलाइजेशन के नाम पे कोई भी कहीं भी आया उसको दिया। तो देखिए, जो सरकार है अगर अपने देश की कंपनी को प्रमोट करती है, अपने साथ प्लेन में ले जाती है, मैं तो कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह ले जाते थे बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे बिजनेसमैन को। तो अपने यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके डेलीगेशंस को लेकर यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं, डिफरेंट देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके अगर काले धंधे हैं तो उस पर रोक लगना चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जैसे अडानी जी पे आरोप लगा, अमेरिका में हुआ कि इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया, उनका लीगल सिस्टम अलग है जिसमें कहते हैं कि भाई उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी हो गया। हालांकि ये समनिंग जैसा प्रोसेस था, लेकिन हो गया। तो भारत में तत्काल जिन राज्यों का नाम आया वहां सफाई देने लगे लोग। केंद्र सरकार भी ऐसा लगे कि कहीं उसको छिपा रही है। होना क्या चाहिए था आगे बढ़ के कि भारत में भी अगर करप्शन हुआ है और अगर ऐसे आरोप हैं तो हम इनकी जांच करवाएंगे, अपने देश की कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। क्योंकि अडानी के ग्रुप के लोगों का आरोप है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट सीधे चाइना के तमाम कंपनियों के बिजनेस इंटरेस्ट से बिल्कुल पैरेलल हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उनको सपोर्ट करने के लिए जॉर्ज सोरोस और तमाम चाइना के सपोर्टिंग लोग ऐसा करते हैं। अब मैं एक चीज कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। देखिए, ये भी क्या संयोग या प्रयोग है। आपने आज देखा होगा कि जॉर्ज सोरोस का भी आज या कल का एक बयान आया है, वीडियो क्लिपिंग है, पूरे मीडिया में अवेलेबल है, कि भारत सरकार अडानी को सपोर्ट करके प्रमोट कर रही है, वो तमाम तरह के इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पे चुप हैं। भाई सोरोस जी का यहाँ क्या मतलब है? भारत का भी पक्ष उठाता है, वो जेन्युइन है, भारत उसके खिलाफ जांच करे, समझ में आता है। चाइना में, अमेरिका में यह माना गया कि वहां से अडानी ग्रुप ने लिस्टिंग करा करके लोगों से पैसा उगाने की कोशिश की और उसमें उन्होंने कई चीजें छिपाई और इसको लेकर के जांच होती है, ये बात समझ में आता है। जांच सोरोस का क्या मतलब है? और आप देखिए, हमारे शाही साहब तमाम आरोप लगा रहे थे, उनकी भाषा से हम सहमत नहीं, बहुत अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, वो भी खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पे किसी चैनल पे। लेकिन ये उनका अधिकार है, ये उनकी समझ है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो बातें आज कांग्रेस के नेतागण उठा रहे हैं, जिस तरह से उठा रहे हैं, सेम वही बातें जॉर्ज सोरोस एक वीडियो जारी करके कहते हैं। ये क्या संयोग है या प्रयोग है? मेरा सवाल। बिल्कुल, ये सवाल आपका जायज है और हमें एक चीज और जो ध्यान में रखने वाली है वो ये भी है कि हमेशा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारतीय लोगों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, तो उसका भी क्या कोई एक पहलू है? ये बिल्कुल जायज सवाल हो सकता है। कुछ कह रहे हैं प्रबल जी? हाँ राखी जी, ये जो अडानी चालीसा चल रही है इसके खिलाफ मैं अपना बात कहना चाहता हूँ। ये कुछ लोग इंडिया इज अडानी बनाना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को। प्रबल जी, कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को गाली देने की कोशिश की। एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ, इसके बाद आप जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर उसके बाद आप ही लोग बोलिएगा, मैं जल्दी जल्दी से समय दूंगी। एक सेकंड रुकिए प्लीज। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या है इसके पीछे का सच? क्या वाकई सोनिया राहुल देशद्रोह का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, यदि कहती है तो उसके प्रमाण क्या है? क्या वाकई जो फंडिंग की बात हो रही है उसमें एक सबसे अहम पहलू जो निकल कर आया है भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का, कहां से हो रही है? और यदि हो रही है तो सरकार भी इस पे जांच का विषय है, ये हो सकता है। क्या इस पूरे मामले का एक कंक्लूजन निकाले? नहीं, देखिए, कंक्लूजन निकालने वाली बात तो आपने पहले बता दिया कि संसद में ऐसे मुद्दे ला देना, चाहे अडानी का मुद्दा हो या सोरोस का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पर अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं संसद का समय तो बर्बाद हो रहा है, वो तो अलग छोड़िए उस बात को। जहाँ तक सोरोस का सवाल है, बहुत सारे तथ्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने रखा और निश्चित रूप से इन तथ्यों की जाँच होनी चाहिए, जाँच किया भी जाना चाहिए। सरकार किसकी है केंद्र में, इन मुद्दों की जांच बड़ी आसानी से की जा सकती है। ये सोनिया गांधी के संबंध जो हैं, अगर उसके जो है सह-अध्यक्ष हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो देश हमारे यहाँ जांच पड़ताल करने का एक प्रयास करता है, लेकिन जांच हमेशा ठंडे बस्ते में रहती है।
तो यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर सोरोस इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो भारत सरकार को उस पर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक अडानी का मुद्दा है, अभी मैं सुन भी रहा था, कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो देश की सरकार और उस पर जरूर जांच पड़ताल करती है। तो शायद हमको लगता है उस दिशा में भी कोई काम होता नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो मूल मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा अभी हाल में जो भी बातें, जो संसद में बिल पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें पड़ी हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं है। लगातार संसद बाधित हो रही है और इन्हीं मुद्दों पर समय बर्बाद हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक बात कही जा सकती है कि यहाँ पर अगर सोरोस का मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी के नेता या उसकी बड़ी नेता इन्वॉल्व हैं, या राहुल गांधी जो है हिंडनबर्ग के मामले पर अडानी पर इस तरह का हमलावर रहते हैं, तो उसी तरह से उसी तर्ज पर सोरोस का मामला आया। और सोरोस का जहाँ तक सवाल है, वो कौन होता है भारत के उसमें जो है मामले में दखल देने वाला या यहाँ पर टीका टिप्पणी करने वाला। अगर वो कर रहा है तो ये भी बड़ा गंभीर विषय है। इन सारे मुद्दों को अगर समझा जाए तो हमें लगता है कि जो आज की बहस है और तमाम चीज़ें, सोरोस को लेकर के भी चर्चा होनी चाहिए। खुले तौर पर जो है संसद में अगर ये मामला आया है तो वहाँ चर्चा की जानी चाहिए। अडानी को लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए और उसका कोई संसद हल निकाले। ये देश की सर्वोच्च जो है संस्था है और वहाँ पर जाकर के अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो देश की जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर है क्या, सच्चाई क्या है। अन्यथा इस तरह से शोर शराबे के बीच में अगर ऐसे मामले आते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को एक कदम आगे आकर के इस मामले में सब बात रखनी चाहिए ताकि ये मुद्दा जो है रोज़ बरोज़ इस तरह से उभर के सामने ना आए। तो हमें लगता है राखी जी, ये जो मामले हैं जिस तरह से विभिन्न दलों द्वारा उठाए जाते हैं, या तो संसद में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चले जाते हैं या फिर मुद्दों पर कोई बात हो इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाती है। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर, सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस कहाँ तक घिरती नज़र आ रही है, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। जहाँ तक देशद्रोह का बात है, अगर ऐसा कोई देशद्रोही कदम है तो वो भी जो देश के कानून के दायरे में आते हैं और वहाँ भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब कई मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी जल्दी से बात रखिएगा। प्रबल जी बोलिए। राखी जी पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। और अकेला प्रवक्ता हूँ, सुनिए, अकेला प्रवक्ता हूँ, बाकी तो यहाँ पर एक आदमी और है, बाकी तो यहाँ पे अडानी चालीसा चल रही है। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, नहीं अडानी चालीसा, आप कांग्रेस चालीसा पढ़िएगा, आप राहुल चालीसा पढ़िए। आप भाई अपना करो यार, अपना काम करो, हमसे मत उलझो ना, उलझोगे तो फिर जवाब पा जाओगे, फिर शांत रहो आप। नहीं, उलझने वाली बात नहीं है। आप जो बात कर रहे हो, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कहो। बीच में काटना क्या, बीच में बोला क्या, आप चलिए प्लीज, समय थोड़ा सा है, अपनी बात रख लीजिए, झगड़ा मत कीजिए, अपनी बात कर लीजिए। संसद नहीं है सर, वहाँ तो कर लेते हैं, कितनी चीजें आ जाती हैं, कम से कम यहाँ तो कोई कंक्लूजन निकले प्लीज। संसद नहीं है क्या, संसद क्या नहीं। अडानी के लिए किसानों को गाली देने का काम, 3 काले कानून लाए किसानों की जमीन छीनने के लिए। और सुनिए, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया किसानों की जमीन छीनने के लिए, तो किसान लड़ गए। और अगर अमेरिका इतना बुरा है इनके लिए, और अमेरिका सरकार ये तो I2U2 क्यों किए, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत $2 बिलियन फूड प्रोसेसिंग प्लांट वो एरिया बनाने के लिए क्यों किया भाई? अरे आप किसानों की जमीन छीनने के लिए कुछ पता भी है? पढ़ते लिखते हो? जब जानकारी ना हो तो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये सुनिए, अडानी के पास जो पैसा लगा है, गौतम अडानी के भाई जो विनोद अडानी जो पैसा लगाया है, मेरा आरोप है उसमें तमाम आपकी तो पूरी पार्टी का पैसा लगा हुआ है, देश विरोधी ताकतों का पैसा लगा हुआ है, SI के लोगों का पैसा लगा हुआ है। चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप दोनों लोग? यदि एक दूसरे को देश विरोधी बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो कैसे सरकार चलेगी, कैसे देश चलेगा? आप सब लोग राजनीतिक दल हैं, मजबूत पक्ष विपक्ष हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मिर्ची तो लग गई आपकी, तो सरकार, आपकी सरकार नहीं, आपकी जब सरकार। चलिए एक सेकेंड, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। प्रदीप जी बोलिए। आप कैसा बोला छोड़ोगे?
भारत के लोगों को विमलेंदु जी और प्रबल जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। हाँ, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। रोजगार की पार्टी और आदमी मिलता है कांग्रेस पार्टी में, तो वो एक ही नाम से शुरू करते हैं, कहीं उनके नाम से शुरू, उनके नाम पे खत्म। और तेलंगाना में सरकार है, वहां पे अडानी जो समूह है, तो इस इन्वेस्टमेंट को रुकवाना चाहिए था ना। तेलंगाना की जनता का ये जमीन हड़प रहे थे, वहां पे लोगों का रोजगार छीन रहे थे, वहां पे उद्योग लगाया, तो कांग्रेस के बंधु क्या कर रहे थे? रुकवाना चाहिए था वहां पे। उसी प्रकार से जब आपकी राजस्थान में सरकार थी, तो राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां भी नहीं रुकवाए आप। तो देखिए, वो अच्छी बात है अगर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम होता है, कोई रोजगार आएंगे तो कोई व्यवस्था आएगी प्रदेश में, तो रोजगार, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार बढ़ेगा ही। लेकिन अब है क्या कि अस्तित्व की लड़ाई रह गई है। और हमेशा देखिए क्या होता है कि छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी में जब टक्कर होती है, भले गलती छोटी गाड़ी की हो, लेकिन लोग पत्थर मारते बड़ी गाड़ी पे हैं। तो वही कहानी सीधे सीधे से है। अभी भाई साहब बोले अडानी चालीसा, अरे हमको बोलने देते अडानी चालीसा, तो आप लोग बोलते हैं। तो आपने ऐसा आरोप लगा दिया शाही जी ने। लेकिन देखिए, उनका गुस्साना, उनका तिलमिलाना जायज है। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, उनके तर्क तर्कहीन है, उनकी बातें आधारहीन है। आरोप तो भाई लगेगा, लोकतंत्र है, सबको अधिकार। अभी राय साहब जो बोल रहे थे, जेडीयू वाले हमारे मित्र, तो उनपे इनका इस प्रकार से नाराज होना ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था। कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है, मजे हुए लोग हैं आप, इतनी जल्दी आपने धैर्य कैसे खो दिया आज? ये मेरे लिए थोड़ा विस्मय का विषय है। बाकी देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो ऐसी ही बनी रहेगी। राखी जी, मैं बड़ी गंभीरता से आपके पास कह रहा हूँ, अगला चुनाव और अगले विधानसभाओं के जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसमें यही दशा होनी है। और अगर ये बदल जाए, कुछ कहना चाह रहे थे प्रदीप जी, 1 सेकंड। डीपी यादव जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, चाहे 2014 से पहले की संसद रही हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इंटरप्ट किया है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया है। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई मैटर बताए, भारतीय जनता पार्टी के भी मित्र बैठे हुए हैं और जेडीयू के, कि किसी सार्थक बहस में नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। 14 तारीख आ रहा है कि वो जवाब देंगे। ये बताइए, राहुल जी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे? डीपी यादव जी, आप राहुल जी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बस इतना क्लियर कर दीजिए। करती है और बड़े अफसोस की बात है। आप बताइए, चलिए, यूपी के 2 लड़कों में समय की सीमा है, समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। बस एक बात कहना चाहती हूँ, अडानी मुद्दे पे भी बात हो जाए तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस अपना एक कदम आगे बढ़ा के इसमें क्लियरिटी दे दे तो भी बहुत अच्छा है, और इसको खत्म करके जो पेंडिंग मामले हैं उस पर बात कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। मगर इसको समझना किसको है? उन दिग्गजों को ही समझना है जिनके हाथों में सब कुछ है, पर वो समझना नहीं चाहते। इस चीज से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये कोई बहुत अच्छी छवि या बहुत अच्छा मैसेज जनता के बीच नहीं जा रहा है। फिलहाल समय की सीमा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, सोनिया राहुल पर निशाना, सोरोस है एक बहाना। अब सोरोस बहाना है या नहीं है, जांच का विषय है, हो जाए कर लीजिए, सरकार है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, आप उस पर करा लीजिए। लेकिन ये बात सच है कि हमेशा जॉर्ज सोरोस भी हैं, वो जो हमेशा निशाना साधते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। वो उन बिलों पर भी बोलते आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं पास हुए हैं। तो ये भी एक विषय है कि क्यों इंटरप्ट आप कर रहे हैं इस वजह पे, इस जगह पर। और सोनिया गांधी का जिस तरह से एक नाम आ रहा है, सहअध्यक्ष हैं, तो आके अपनी क्लियरिटी दे दीजिए ना। तो मुझे लगता है इतने इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन शायद राजनीति है, और यदि ये ऐसे नहीं चलेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चमकेगी। अब ऐसा ही कुछ नजर आता है। क्या होगा आगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।